रुपेश हत्याकांड पर सवाल पूछे जाने पर नीतीश कुमार भड़क गए। नीतीश कुमार सीधे मीडिया के ऊपर ही सवाल उठाने लगे और 2005 के पहले की सरकार की दुहाई देने लगे। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नीतीश कुमार जब मीडिया उनसे सवाल पूछता है कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, तो फिर 2005 की यादें क्यों दिलाते हैं? देखिए, हमने देखा और हमको बड़ा आश्चर्य हुआ और हंसी भी आई। मैंने नीतीश कुमार किस ढंग से मैंने मीडिया के लोगों से लग रहा था कि जैसे झगड़ा कर रहे हो। भाई, रुपेश हत्याकांड आपके सेक्रेटेरिएट के बगल में होता है, आपके आवास से 2 किलोमीटर भी दूरी नहीं है जहां मैंने इस तरह की हत्या हो रही है, और उसके बारे में मीडिया सवाल पूछता है तो आपको जवाब देना चाहिए। आप मीडिया से इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे आप जो है मैंने झगड़ने के मूड में हैं, झगड़ा कर रहे हैं कोई सवाल पूछे तो। और आप पत्रकार के नियत पर सवाल उठा रहे हैं कि आप किसकी ओर से पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकारिता हमेशा जनता की ओर से होती है। सरकार से पत्रकार सवाल करता है तो जनता की ओर से सवाल पूछता है। अब उसमें आप आरोप लगा रहे हैं कि आप किसकी ओर से कर रहे हैं, तो ये पत्रकार जो है अपोजिशन की भी जहां कमजोरी है उस पर भी सवाल उठाता है। तेजस्वी के बारे में कितना सवाल पत्रकारों ने उठाया होगा। तो पत्रकार का पक्ष जो है हमेशा जनता का पक्ष होता है। इस बात को नीतीश कुमार क्यों भूल जा रहे हैं? और 15 साल पहले 2005 के पहले क्या होता था? अरे भाई, 2021 है, आपके आज क्या हो रहा है इस पर बात हो रही है, और आप याद दिला रहे हैं कि 2015 के पहले 2005 के पहले क्या होता था। 2005 के पहले कम से कम पत्रकारों के साथ इस तरह से लालू यादव झगड़ते नहीं थे, और ना अखबार खिलाफ में लालू यादव के लिखता था तो विज्ञापन बंद होता था। ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई भी पत्रकार ये बता दे लालू यादव के रेजिम के समय कि कभी चीफ मिनिस्टर हाउस से या PIB से फोन गया हो किसी अखबार को, किसी मीडिया पर्सनल को, कि आपके यहाँ ये खबर क्यों छपी और ये खबर क्यों नहीं छपी और आपने ये खबर क्यों दिखाई। कोई भी पत्रकार बता दे। आपके लिए वो जंगल राज था, लेकिन कम से कम मीडिया के लिए तो मंगल राज था। निर्बंध होकर के जनता के पक्ष में और सरकार के खिलाफ जो है लोग लिखा करते थे। कहीं से ये चिंता नहीं रहती थी कि सरकार जो है इसको लेके हमको तरह तरह से परेशान कर सकती है। अखबार को डर नहीं होता था कि इसके लिए सरकार हमको दंडित करेगी, हमारा विज्ञापन बंद कर देगी। तो पता नहीं क्या हो गया है नीतीश जी। हमेशा ये जो सवाल उठाया गया कि साहब पदाधिकारी जो है फोन नहीं उठाते। हम नीतीश जी को बताना चाहते हैं, हम सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम 50-55 बरस से राजनीति कर रहे हैं और हमारा फोन नहीं उठता है। हमारे यहाँ हमने भोजपुर के कलेक्टर को फोन किया और नीतीश जी को मालूम है कि महेंद्र दुबे उनके साथ जेल में रहे हैं, उनके गांव पर इनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनका देहांत हुआ, उनके परिवार में गए मातम पुरसी करने के लिए नीतीश जी। और महेंद्र दुबे की पत्नी ने, मैंने वो JP सेनानी भी थे, वो पेंशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया, वेरिफिकेशन के लिए यहाँ से गया है। महीनों हो गया। उस महिला ने कई बार फोन किया होगा, कोई सुनवा नहीं। हमने फोन किया कलेक्टर को, नहीं उठाया फोन। फिर किसी से हमने कहलवाया, उसके बाद कलेक्टर से हमारी बातचीत हो पाई, और वो भी हो गया 1-1.5 महीना, और अभी तक जो है कागज जो है लौट करके नहीं आया है। इस तरह से आपकी नौकरशाही जो है काम कर रही है, और आप उस नौकरशाही के पक्ष में डंडा चला रहे हैं पत्रकारों से। इस तरह से काम नहीं चलता है। ये आपका चौथा टर्म है मुख्यमंत्री का, और आप खाली ये दिखा रहे हैं कि हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया। बिहार में बेरोजगारी में कमी आई, बिहार में भूख में कमी आई, बिहार में भ्रष्टाचार में कमी आई, बिहार में अपराध में कमी आ रही है क्या? अब तो अखबार में खबर छपती है कि रंगदारी मांगी गई, और रंगदारी नहीं मांगी गई तो इस पर जो है अपराधियों ने गोली मार दिया। ये खबर छपने लगी है। इसको आप मंगलराज कह रहे हैं? शर्म नहीं आती है? और पदाधिकारियों के पक्ष में खड़ा होकर के आप पत्रकारों से और जनता से जो है झगड़ा कर रहे हैं। आपने काम किया है सबसे, अगर हिंदुस्तान में किसी राज्य में कंस्ट्रक्शन का काम सरकार के स्तर पर हुआ होगा तो वो बिहार में हुआ होगा। और कंस्ट्रक्शन के काम से गैर बराबरी बढ़ती है।
आपके राज में बड़ी बड़ी गाड़ियां बिहार में दिखाई देने लगी, आपके राज में बड़े बड़े शोरूम खुल गए, लेकिन आपके राज में अभी भी झुग्गी झोंपड़ियों में कोई कमी नहीं आई है। और आपके राज में क्या स्थिति है ये दिखाई दे रहा है। जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ उस समय बिहार में लाखों लोग किस तरह से आए और कैसा आपने व्यवहार किया उनके साथ। आपने कहा कि हम घुसने नहीं देंगे। ये जो हमारे यहाँ के बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं उनको भूख हड़ताल करना पड़ा कि हम अपने घर वापस जाएं। ये एटीट्यूड है आपका। ये बहुत ही मैंने तकलीफ हुई हमको आज जो हमने देखा उलझते हुए उनको, पत्रकार के नियत पर आप संदेह करते हुए, तो हमको बड़ा खराब लगा। हमको याद आया कि 1983 में जब पंडित जगन्नाथ मिश्रा जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने प्रेस के मुंह पर जाब लगाने के लिए प्रेस बिल के नाम से कानून लगाया था और उसका हम लोगों ने विरोध किया था। नीतीश जी और हम लोग साथ जो है वो लाठी चलते हुए देखे बेली रोड पर और हम लोग साथ जेल में रहे उस आंदोलन में। और आज वही नीतीश जी प्रेस से उलझ रहे हैं, प्रेस से झगड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप किसकी ओर से सवाल पूछ रहे हैं, हम जानते हैं, हम समझते हैं। वाह। नीतीश जी ने कहा कि आप हमको बताइए अगर कि अपराधी कौन है या किस दिशा में जांच होनी चाहिए। पत्रकारों से सवाल उन्होंने। पत्रकारों का काम है ये। पत्रकार तो आपका पुलिस फोर्स क्यों, आप हटा दीजिए, पत्रकारों को ही जिम्मा दे दीजिए। ये जो इतना बड़ा ढांचा आपने पुलिस का बना करके रखा हुआ उसकी जरूरत क्या है। अगर पत्रकार से आप सवाल पूछ रहे हैं कि कौन है अपराधी, आप हमको बताइए, पत्रकार तो आपसे पूछेगा जनता की ओर से कि अपराधी कौन है, अपराधी अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए, अपराध वही बता रहे हैं कि पत्रकारों को सिखा रहे हैं कि हर अपराध के पीछे, हत्या के पीछे मोटिव होता है। अरे भाई ये तो सबको ही जानता है। आप पहाड़ा पढ़ा रहे हैं, बच्चे जो है स्कूल के विद्यार्थी हैं पत्रकार, कि आप उनको पहाड़ा पढ़ा रहे हैं कि हर सबको ही जानता है अपराध के पीछे, इस तरह की अपराध के पीछे मोटिव होता है। वही तो आपसे जानना चाह रहे हैं, लेकिन मोटिव क्या था और किसका मोटिव था और किसने ये कराया। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है। आप कहिए पुलिस उस दिशा में काम कर रही है, आप लोगों के पास भी कोई जानकारी मिले, हम अनुरोध करेंगे कि पुलिस को आप फीडबैक दीजिए। तरीका ये है। हम जनता से भी कहेंगे कि अगर किसी के पास कोई जानकारी हो तो दे, ये तरीका है। और आप जो है चढ़ जाइए, इससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री से जब शिकायत की गई कि आपके अधिकारी फोन नहीं लगाते तो बोले कि हम डीजीपी को फोन लगा के बोल देते हैं, वो आपका फोन उठाएंगे। अब ये डीजीपी को कहेंगे, अपने पदाधिकारियों के यहाँ पैरवी करेंगे कि किसी का फोन जाए तो उठाइए। ये तो सामान्य चीज है। आपका सुशासन अगर ये है तो सुशासन में जो पदाधिकारी हैं वो जनता का फोन उठाएंगे और जनता की जो तकलीफ है, पत्रकारों को जो जानना हो, हम लोगों के जैसे पॉलिटिकल वर्कर को कोई बात बतानी हो तो उस बता सकें, तो फोन उठाना काम है। हम तो बता रहे हैं कि मेरा फोन नहीं उठता है। हमको कई जगह का तजुर्बा, फोन करते रह जाइए, कोई उठाने वाला आपका फोन नहीं है। ये स्थिति है। सुशासन का मतलब ये है कि फोन घंटी बजी, 2 बार 3 बार फोन उठ गया। कोई चिट्ठी लिखी गई कहीं, मुख्यमंत्री को लिखी जाए या किसी जिला के पदाधिकारी को लिखा जाए तो समय रहते उसका जवाब आ जाए, यही सुशासन है। आप मुख्यमंत्री को भी लिखते रहिए चिट्ठी, कोई जवाब जो है मुख्यमंत्री सचिवालय से नहीं आता है। तो इतना बड़ा लाम काफ जो है, इतना बड़ा जो ढांचा बना हुआ है आपके इर्द गिर्द, मुख्यमंत्री सचिवालय और फलाना ठिकाना, किस लिए है भैया? इसलिए मुख्यमंत्री का जो मिजाज तेवर हमने देखा वो काफी तकलीफ देह था और ये लग रहा था कि एक जलाया हुआ आदमी, भीतर से माने हारा हुआ आदमी, अब माने जिसके पास कोई जवाब नहीं है, वो जवाब नहीं है तो इस कमी को पूरा कर रहा है पत्रकारों के ऊपर झांव झांव करके। यही दिखाई दिया।